कश्मीर में अब तक ऐसा अटैक आज तक नहीं हुआ, आज से पहले कभी नहीं। मेरी सिस्टर अनुष्का मोनी के पति हैं, वह भी वहां पर गए थे घूमने, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी है। उन आतंकवादियों के सामने मेरे सिस्टर के पति ने बहुत अपील की, हम लोग यहाँ से निकल जाएं, हम लोग छोड़ देंगे। जैसे उन्होंने सुना कि हिंदू है, उन्हें तुरंत गोली मार दी। पाकिस्तान को पूरी तरह से कमजोर करना यही भारत का मकसद है और अखंड भारत का मकसद यही है। सर क्या कहना चाहिए जो कल कश्मीर में जो हुआ वो तो मतलब ऐसा कभी पर्यटन क्षेत्र में ऐसा कभी कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ नहीं था, ये पहली बार हुआ है। तो शायद ये ऐसे हो सकता है कि मोदी जी ने जो 370 कलम हटाया एंड उसके वजह से जो कुछ अच्छे दिन आए थे कश्मीर के जो गरीब जनता थी उनके लिए जो अच्छे दिन आए थे, क्योंकि पर्यटन के वजह से उनको रोजगार मिल रहा था तो उनकी रोटी सब्जी जो कुछ अच्छी चल रही थी। तो अभी आने वाले 2 से 3 साल उधर पर्यटन शायद नहीं होगा ऐसे, तो इस प्रकार के वजह से शायद वो उनके बच्चे या उनके जो जवान हैं वो शायद दहशतवाद के ओर खींचे जा सकते हैं, उनको भड़काया जा सकता है हिंदू मुस्लिम इस सेग्रीगेशन के वजह से। मेरे फैमिली में मेरी सिस्टर है जो अनुष्का मोने, उनके हस्बैंड है, उनका डेथ हो गया, उनका नाम अतुल मोने जो रेलवे में है। उनके ही भाई थे, वो तीनों फैमिलीज थी। वो तीनों फैमिलीज जो कश्मीर में अपना एंजॉय करने के लिए कुछ दिन गए थे और पहले ही दिन ये सब कुछ हुआ। हेमंत जोशी, संजय लेले एंड अतुल मोने, ये तीनों भाई ही थे। तीनों भाइयों की मौत हो गई अनफॉर्चुनेटली। जिस तरह देखा जाए वहाँ पर जो है उस समय क्या कहा गया था उनकी तरफ से? उनके तरफ से यही कहा गया था कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों को छोड़ दो, हम लोग इधर से निकल जाएंगे। बट ये वर्ड सुनते ही उन्होंने कुछ नहीं सुना, गोली चलाई और उनको हिंदू मुस्लिमों को सेग्रीगेट किया। हिंदू कौन है ऐसे वर्ड आते ही संजय लेले उन्होंने हाथ ऊपर किया एंड उनके सिर पर डायरेक्टली गोली चलाई। कुछ भी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का भी कुछ समय नहीं लिया एंड गोली ऐसे चलाई कि कोई बचेगा ही नहीं। सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द बस ये दहशतवाद हम लोगों को खत्म करना है देश से, तो ही देश की तरक्की होगी। जिस तरह देखा सरकार ने 5 फैसले बड़े लिए हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए, जिसमें सिंधु जला समझौता रोक दिया गया है। ये भी सुना है। अटारी बॉर्डर से आवाजाही भी बंद कर दी गई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स ये आग्रहपूर्वक होना ही चाहिए एंड उससे भी ज्यादा और कुछ होना चाहिए। बदला हर एक नागरिक के मन में है एंड वो बदले की आग बहुत साल तक रहनी ही चाहिए एंड रहेगी ही। जिस तरह देखा पाकिस्तानियों का 20 तत्काल प्रभाव के तहत 48 घंटे में देश छोड़ने की बात कही गई है। ऑफ कोर्स होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अगले आने वाले कोई भी दिन पाकिस्तान का एक भी नागरिक, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी अध्यक्ष हो या कोई खिलाड़ी हो, किसको भी भारत में ये भारत के जमीन पर रुकने के लिए चांस देना ही नहीं चाहिए। सरकार ने क्या 7 दिन में इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले जाए, 7 दिन का मौका, जिसके बारे में क्या? 7 दिन का नहीं, 48 घंटे का समय दे दिया उनको। फैसले कैसे देखे और इस फैसले का क्या असर होगा? क्या इसे सख्त फैसला लिया गया है? इससे भी और कुछ अच्छे फैसले हो सकते हैं और आने वाले दिन में मोदी जी लेंगे और वही उम्मीद है उनसे और वही उम्मीद से पूरा भारत उनके ऊपर आंख जमा के देख रहा है। सरकार पाकिस्तान को इस ठोस पर कदम कमजोर कर सकती है? पाकिस्तान को कमजोर करना यही तो मकसद है भारत का, और पूरा अखंड भारत हिंदुस्तान ये साबित करना है। और जो सिंधु नदी हमारे पूरे भारत में थी वो भी आनी चाहिए, ये भी हमारा पूरे देश का मकसद है। एंड कश्मीर तो भारत में ही था और भारत में ही रहेगा। एंड अभी जो पर्यटन जो कम हो सकता है, ऐसे जो हम लोगों को उधर श्रीनगर जाते वक्त एक ड्राइवर ने ऐसे बात कही कि अभी तो 2-3 साल तक हमारा पर्यटन नहीं होगा। तो सब नागरिकों से यही गुजारिश है कि डरो मत, पर्यटन होना चाहिए। पर्यटन अगर नहीं हुआ तो जो कश्मीर के जो जवान बच्चे हैं वो जाके भड़काए जाएंगे दहशतवादियों के वजह से, दहशतवादियों के तरफ जाएंगे और दहशतवाद हो जाएगा। मैं सब नागरिकों को यही आह्वान करता हूं कि पर्यटन ये रुकना नहीं चाहिए। जो मोदी जी ने 370 कलम हटाया है वो उसका यही मकसद था कि सब नागरिकों को, भारत के सब नागरिकों को अच्छे दिन आने चाहिए एंड ये अच्छे दिन आकर ही रहने चाहिए। ये सब नागरिकों की जिम्मेदारी है।